Good morning, students. How are you? Hope you all are doing well. Let's continue the chapter number 1, Endowment of Nature. In previous class, we have learned about the definition of resources, and how resources important to us. So let's continue. Some of the things available in nature and can be used directly by man, like rocks, minerals, forests, rivers are called natural resources. आप लोगों को पहले से पता, you already know about the definition of natural resources. Everything that is available in nature and can be used directly by man without making any changes. If a man use anything that we get from nature, that is called natural resources, like rocks, minerals, forests, rivers, etc. Natural resources are utilized by man to fulfill his need. ठीक है, what it means that natural resources are mostly used by man, human being, to fulfill their needs, whatever their needs है, उनकी जो भी ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन नीड्स हैव इंक्रीज. समय के साथ साथ ह्यूमन्स की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं. At the same time, the technological development has contributed to large-scale interaction of man with the environment, leading to production of goods on a large scale. समय के साथ साथ ह्यूमंस की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक बदलाव और हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनका इस्तेमाल हम उन टेक्नोलॉजी की वजह की हेल्प से अपने हिसाब से ढालकर कर सकते हैं. The needs and aspiration of the people are not the same and they change with time. जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों की इच्छाएं हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो समय के साथ बदलती रहती हैं. जो एंशिएंट मैन था उसकी एस्पिरेशन, उसकी नीड्स अलग थी. आज मॉडर्न मैन की नीड्स और एस्पिरेशन अलग हैं. The development and value of resources depend not only on the availability of natural resources but also on the need and aspiration of people. Accessibility of a region, cost of developing a resource, technological development and institution for resource development, etc. also play a vital role in the resource utilization. किसी भी रिसोर्स का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो रिसोर्स, वो चीज़ उस जगह पर कितनी एक्सेसिबल है, कितनी उस रिसोर्स तक पहुंचा जा सकता है, क्या वो रिसोर्स हमारी पहुंच तक है या नहीं है, उस रिसोर्स को डेवलप करने का कॉस्ट क्या है, क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है उस रिसोर्स के लिए. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कोई भी मेटल की बात करते हैं, आयरन ओर की बात करते हैं, क्या आयरन ओर हमारी पहुँच पर है? पहली चीज़, क्या वो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, उसको आयरन ओर के डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या है, क्या उसको डेवलप करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए.